जो 16.1 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी। अब स्टार्ट करते हैं 16.2। बहुत ज़्यादा इजी एक्सरसाइज है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कॉइन इज टॉस्ड वंस। एक सिक्के को एक बार टॉस किया गया, तो एक बार टॉस करेंगे, हेड एंड टेल आएगा। देन इफ इट टर्न्स अप ए हेड ए डाई इज थ्रोन वंस। अगर इसके ऊपर हेड आ जाता है तो एक डाई को थ्रो किया जाता है। देखो ये डाई थ्रो कर दी मैंने, ऐड आने के तुरंत बाद एक डाई थ्रो की जाती है। कहीं आप ये केस लिख दो, ये कि ऐड अलग से लिख लिया, H1 अलग से लिख लिया, तो ऐड आती एक डाई थ्रो करनी है आपने। डाई के ऊपर आप जानते हो 1 से लेकर 6 तक कुछ भी आ सकता है। इफ इट टर्न्स ए टेल इट टॉस ट्वाइस मोर। अगर इसके ऊपर टेल आ जाता है बच्चों, तो सिक्के को 2 बार फिर से टॉस किया जाएगा। देखो अगर टेल आ गया तो 2 बार टॉस करेंगे, 2 बार टॉस करेंगे तो दूसरी बारी का सैंपल स्पेस ये हो गया। देखो तो ये सारा सैंपल स्पेस हो गया बच्चों। देखो सिक्के को एक बार टॉस किया हमने, उसके ऊपर हेड आ गया, हेड आ गया तो क्या करेंगे, एक डाई थ्रो करेंगे। देखो H1 H2 H3 H4 H5 H6। कॉइन को एक बार टॉस किया, अगर उसके ऊपर हेड आ गया तो तुरंत उसके बाद ही डाई थ्रो की जाएगी, ठीक है ना। या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि कॉइन के ऊपर हेड ना आए, टेल आ जाए। तो टेल आ गया तो फिर एक टेल आ गया अगर, तो सिक्के को 2 बार और टॉस किया जाएगा। देखो 2 बार और टॉस करने से हेड हेड आ सकता है, टेल टेल आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है। और पहले प्लेस पर कौन रहेगा, टेल, क्योंकि टेल आया तब ये काम करना हमने, सिक्के को 2 बार और थ्रो करना है। देखो ये आपका सैंपल स्पेस हो गया, बिल्कुल आसान है बच्चों। तो फर्स्ट पार्ट में इसने रिक्वायर्ड किया था सैंपल स्पेस बताइए। सेकंड में है द इवेंट दैट एग्जैक्टली 1 हेड अक्कर। ऐसा इवेंट बताना आपने जिसमें एग्जैक्ट 1 हेड हो। तो एग्जैक्ट 1 हेड इनके अंदर है, देखिए इनके अंदर एग्जैक्ट 1 हेड, ये सभी लिख दीजिए यहाँ पर। ये आपका इवेंट बन जाएगा। सेकंड पार्ट में जो रिक्वायरमेंट की गई है वो फुलफिल हो जाएगी। लिखा था कि 1 हेड आ जाए, एग्जैक्टली 1 हेड, तो एग्जैक्टली 1 हेड देखो इन सभी के अंदर है, एग्जैक्ट 1 हेड। नेक्स्ट है द इवेंट बी एटलीस्ट 2 टेल्स अक्कर और ए नंबर ग्रेटर देन 4 अक्कर्स। थर्ड पार्ट में लिखा है एटलीस्ट 2 टेल, एटलीस्ट 2 टेल और नंबर ग्रेटर देन 4, नंबर 4 से बड़ा या कम से कम 1 टेल। तो कम से कम 1 टेल आपने इसमें देखना है। कम से कम 1 टेल किस किस के अंदर, देखो कम से कम 1 टेल का मतलब है 1 या 1 से ज़्यादा टेल, 1 या 1 से ज़्यादा टेल बच्चों, ठीक है ना। तो 1 या 1 से ज़्यादा टेल अंडरलाइन कर दिया मैंने, THH TTT THT और TTTH। और फिर दूसरा है और का मतलब ये भी शामिल करने आपने, नंबर ग्रेटर देन 4, तो नंबर ग्रेटर देन 4 में H5 और H6 और आ जाएगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि सैंपल स्पेस जिस बच्चे ने ढंग से बना लिया ना, तो इवेंट आराम से बन जाते। इवेंट तो उसमें से देख कर ही बनाने आपने, और कहीं किसी की तरफ देखना नहीं, कोई फार्मूला नहीं लगाना, सीधा सीधा सैंपल स्पेस को देखना और इवेंट तैयार कर लेने हैं। तो देखो ए इवेंट तैयार हो गया। बी इवेंट में उसने क्या लिखा है, एटलीस्ट 2 टेल, कम से कम 2 टेल। तो कम से कम 2 टेल इसके अंदर है, कम से कम 2 टेल इसके अंदर है, कम से कम 2 टेल इसके अंदर है। TTT और THT और TTH, कम से कम 2 टेल लिखा है, कम से कम 2 टेल, या फिर नंबर 4 से बड़ा हो। तो 4 से नंबर बड़ा इनमें है H5 और H6 में, H5 और H6 के अंदर। ये हो जाएगा आपका बी इवेंट, कम से कम 2 टेल हो या फिर नंबर 4 से बड़ा हो, ठीक है ना। सेकंड है भाई, 2 डाइस आर थ्रोन एंड सम ऑफ द नंबर विच कम्स अप ऑन द डाइस इज नोटेड। यानी कि 2 डाई को थ्रो किया गया और उनके ऊपर जो सम आया ना उसको नोट किया गया। तो सबसे पहले तो सैंपल स्पेस बनाएंगे हम। सैंपल स्पेस बन जाएगा ये,
आपने फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ लिया था कि 2 डाई थ्रो करेंगे तो कैसे सैंपल स्पेस बनेगा, देखो ठीक है ना। डाई भी दिखाई थी मैंने आपको, फिर दिखा देता हूँ एक बार, जिसको आप खेलते हो सांप सीढ़ी, ठीक है ना, वही देखो भाई ये है थोड़ी छोटी लेकिन यही होती है डाई, ठीक है ना। एक तरफ 6 होल हैं इसके, तो 6 नंबर से इसको 6 नंबर से डिनोट करते हैं इस फेस को। ये 2 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 1 है, ये 4 है, ठीक है ना, ये 2, इस तरीके से। तो एक डाई अगर थ्रो करेंगे तो हम उसके ऊपर कोई भी फेस आ सकता है, जैसे मैंने थ्रो की तो 3 आ गया इसके ऊपर, तो 6 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है। अब ऐसी ऐसी 2 डाइस अगर थ्रो करेंगे हम, तो पहली डाई के ऊपर 1 से लेकर और 6 तक कुछ भी आ सकता है, दूसरी डाई के ऊपर भी 1 से लेकर 6 तक कुछ भी आ सकता है। तो इस तरीके की केस बनाएंगे तो आप 36 केस बनेंगे। देखो पहली डाई के ऊपर 1 लेकर दूसरी के ऊपर 1 2 3 4 5 6 ले लो, फिर पहली डाई के ऊपर 2 लेकर दूसरी डाई के ऊपर 1 2 3 4 5 6 लेने से ऐसे ही 36 केस हो जाएंगे। तो 6 रेज़ टू द n का फार्मूला भी बताया था मैंने नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड आउट करने के लिए डाइस के लिए। अब इसमें इवेंट आपने तैयार करने हैं, सम इज इवन। तो ए इवेंट है कि सम क्या हो जाए, इवन हो जाए। तो सम इवन देखो बच्चों किन का होता है, दोनों इवन नंबर ऐड होते हैं, 2 इवन नंबर अगर ऐड हो गए तो भी सम क्या हो जाएगा, इवन। और 2 ओड नंबर अगर ऐड हो गए, 2 ओड नंबर अगर ऐड हो गए तो भी सम क्या हो जाएगा, इवन। एक इवन और एक ओड ऐड हो गया, जैसे एक इवन और एक ओड ऐड कर दिया मैंने, तो क्या आ जाएगा, ओड आ जाएगा। तो अब इसमें वो सभी एलिमेंट लिखने हैं आपने 36 में से निकाल कर, जो या तो दोनों इवन हो या दोनों ओड हो। तो पहले इवन वाले लिख लेता हूँ मैं, 2 2 4 4 6 6, ठीक है ना, 2 2 4 4 6 6 इवन वाले तो ये हो गए, दोनों नंबर इवन आ जाए। उसके बाद फिर है ये तो सेम नंबर वाले हो गए, 2 4 2 6 और उसके बाद 4 2 4 6, उसके बाद 6 2 और 6 4, ठीक है ना। तो ये सारे नंबर हो गए इवन वाले। ऐसे ही दोनों ओड वाले नंबर लिखने पड़ेंगे आपने, 1 1 1 3 1 5 1 6 तो आएगा नहीं। उसके बाद फिर 3 1 3 3 3 5, उसके बाद फिर 5 1 और 5 3 और 5 5, ठीक है ना। दोनों ओड वाले नंबर लिख लेने हैं आपने, जो दोनों प्लेस पर ओड हो, दोनों प्लेस पर इवन वाले लिख लेने हैं ताकि उनका सम इवन बन जाए। रिक्वायरमेंट ये है फाइनल कि उन दोनों नंबर का सम इवन बन जाए। अब आप इसमें से देखकर लिख सकते हो ऐसे एलिमेंट जिनका सम इवन हो। मैंने बता दिया कि इवन सम कब होता है, जब या तो दोनों इवन हो या दोनों ओड हो। अब सेकंड है बी। तो बी इवेंट है द सम इज मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 बच्चों, मल्टीपल ऑफ 3 यानी कि सम या तो 3 आ जाए या 6 आ जाए या 9 आ जाए या 12 आ जाए। 12 से आगे 15 भी होता है 3 का मल्टीपल, लेकिन 15 सम हो नहीं सकता। लार्जेस्ट नंबर इसके ऊपर 6 6 होते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा 12 हो सकता है। तो 3 का सम करें तो 3 का मल्टीपल बने, तो 3 के मल्टीपल ये हैं, जैसे 3 सम आए तो 1 2 और 2 1 का आ गया 3 सम। उसके बाद 6 सम आ जाए तो 5 1 1 5, ठीक है ना, 5 सम हो गया, सॉरी 6 सम हो गया ये, और 3 3, 4 2 एंड 2 4, ये 6 सम हो गया बच्चों, 6 सम हो जाए। 9 जिसका सम हो जाए, ऐसे एलिमेंट है 4 5 5 4, ठीक है ना। 9 सम जिनका हो जाए 5 4 4 5 और 3 6 और 6 3, 4 एलिमेंट होंगे जिनका सम 9 हो जाएगा। 7 2 2 7 नहीं होंगे क्योंकि 7 डाइस के ऊपर होता नहीं। उसके बाद भाई फिर बच्चों सम 12 हो जाए तो ऐसा एलिमेंट है 6 6 जिसका सम 12 हो जाए। तो बी इवेंट तैयार हो गया अपना, जिसमें लिखा गया था कि सम इज मल्टीपल ऑफ 3। डी इवेंट है, सी इवेंट आ गया। अब सी है सम इज लेस देन 4। सम जो है 4 से लेस हो, तो इसका मतलब सम क्या हो, 2 और 3 हो।
1 तो सम होगा ही नहीं किसी का, क्योंकि सम स्मॉलेस्ट नंबर 1 1 है, तो सबसे छोटा सम 2 2 तो हो ही जाएगा इसका। तो सम 2 केवल इन ही एलिमेंट का होगा, एक ही एलिमेंट का। फिर सम 3 आ जाए तो 1 3 और 1 2 और 2 1, ये सम 3 हो गया केवल। तो ये इवेंट तैयार हो गया, सम इज लेस देन 4। डी इवेंट, डी क्या है, द सम इज ग्रेटर देन 11, 11 से बड़ा सम, तो 6 6 का हो जाएगा बच्चों, 6 6 का सम हो जाएगा 12, जो कि 11 से ग्रेटर हो गया। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा आगे और देखो, और है इसमें इंटरेस्टिंग बात। विच पेयर ऑफ दीज इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इनमें से कौन से पेयर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ये बताना हमने। तो भाई ए बी में से देखो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं। ए बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है बच्चों, क्योंकि ये एलिमेंट कॉमन हो गया, कम से कम एक एलिमेंट भी कॉमन हो गया तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होंगे, ठीक है ना। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वो होते हैं जिनमें एक भी एलिमेंट कॉमन ना हो। तो ए इंटरसेक्शन बी फाई नहीं आता, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। बी और सी में भी कॉमन है, देखो बी और सी भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, ठीक है ना। अब सी और ए देख लेते हैं, तो सी और ए भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, देखो ये कॉमन हो गया इसका। जबकि डी और सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गए भाई, डी और सी, केवल सी एंड डी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट वो होते हैं जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, बिल्कुल अलग अलग। सी इंटरसेक्शन डी क्या है, एम्प्टी सेट, खाली बिल्कुल, ठीक है ना। इसलिए इन पेयर्स में ये जो जितने इवेंट हैं इनमें केवल सी और डी क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। देखो थर्ड क्वेश्चन है, 2 डाइस आर रोल्ड, ए इज द इवेंट दैट द सम ऑफ, पहले तो 2 डाइस रोल की, उसके बाद इवेंट का नाम लिया इसने। तो सबसे पहले 2 डाई का सैंपल स्पेस बना लेते हैं। व्हेन 2 डाइस आर थ्रोन, सैंपल स्पेस विल बी 1 1 1 2 एंड so on 6 5 एंड 6 6। 2 डाई थ्रो करेंगे तो ये सैंपल स्पेस हो जाएगा। उसके बाद इवेंट का नाम लिखता है यहाँ पर, ए इज द इवेंट दैट द सम ऑफ द नंबर सोन ऑन द 2 डाइस इज 5। ए इवेंट है कि सम कितना आ जाए, 5 आ जाए, तो 5 सम होगा 1 4 4 1 3 2 2 3, ठीक है ना। ये आ जाएगा सम 5 बच्चों, इसके सिवाय कोई एलिमेंट नहीं जिनका सम 5 आ जाए। एंड बी इज द इवेंट एट लीस्ट 1 ऑफ डाई सोज अप 3। बी ऐसा इवेंट है जिसमें कम से कम एक डाई क्या दिखाए, नंबर 3 दिखाए। तो देखो पहली डाई भी नंबर 3 दिखा सकती है, 3 1 3 2 3 3। पहली डाई ने 3 दिखाया, देखो यहाँ पर। अब दूसरी डाई भी 3 दिखा सकती है बच्चों, तो इनके रेसिप्रोकल और कर देंगे हम। जैसे 3 1 का हो जाएगा 1 3, और 3 2 का हो जाएगा 2 3। 3 3 को रिपीट नहीं करना आपने, 3 3 को मतलब लिखना नहीं यहाँ पर, वरना रिपीट हो जाएगा। तो 3 4 का आ जाएगा 4 3, और 3 5 का 5 3, और 3 6 का 6 3, ठीक है ना। तो ये है बच्चों, देखो बी इवेंट हो गया। ये बी इवेंट में लिखा था एटलीस्ट 1 डाई सोज 3, कम से कम एक डाई 3 दिखाए, तो 11 एलिमेंट हो जाएंगे इसमें। वैसे 12 हो जाते, 3 3 को दोबारा नहीं लिख सकते हम, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं होता इवेंट में भी और सेट में भी, तो इसलिए 11 एलिमेंट हो गए। नेक्स्ट है फिर, आर द 2 इवेंट्स ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो आपने देखना है ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं या नहीं। तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉमन देखना है, तो कॉमन देखो ये आ गया, कम से कम एक एलिमेंट भी कॉमन आ गया, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होंगे। ए एंड बी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। दीज आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। नेक्स्ट पार्ट में पूछा है एग्जॉस्टिव, आर दे एग्जॉस्टिव इवेंट। अगर इन दोनों का यूनियन अगर सैंपल स्पेस के इक्वल आ जाता है बच्चों, सैंपल स्पेस यानी कि इसके इक्वल, तो ये एग्जॉस्टिव हो जाएंगे। लेकिन बिल्कुल नहीं आने वाला, देखो 11 एलिमेंट इसमें हैं, 12 13 14 15, जबकि 36 एलिमेंट होते हैं और सेम टू सेम यही होते,
तब जाकर ये एग्जॉस्टिव होते, तो ये भी कट गया। देयरफॉर ए एंड बी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड ए एंड बी आर नॉट एग्जॉस्टिव। यहां पर लगेगा नोट, ए एंड बी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ए एंड बी आर नॉट एग्जॉस्टिव। ठीक है ना, ना ही तो ये एग्जॉस्टिव इवेंट है और ना ही ये क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन। फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 2 बॉयज एंड 3 गर्ल्स 2 चिल्ड्रन आर सिलेक्टेड एट रैंडम, डिस्क्राइब द इवेंट्स। From a group of 2 boys and 3 girls, तो इस ग्रुप में से 2 बच्चे आपने सेलेक्ट करने, देखो ठीक है ना। अब बॉयज़ हैं कितने आपके पास, 2, तो उनको आइडेंटिकल कैसे बांध सकते हैं हम, दोनों लड़के अलग अलग होंगे, ठीक है ना, अलग अलग नेम होगा उनका, नेम भले ही सेम हो लेकिन होंगे तो अलग अलग ही, वो डिफरेंट होंगे, ठीक है ना। और ऐसे लड़कियां होंगी, तो जब 2 उनमें से सेलेक्ट करोगे आप, 2 को सेलेक्ट करना, देखो चिल्ड्रन आर सिलेक्टेड, सेलेक्ट करना मतलब प्लेस की वैल्यू नहीं है, ठीक है ना। तो सेलेक्ट करेंगे तो देखो कैसे सेलेक्ट करेंगे, B1 के साथ कौन आ सकता है, G1 आ सकती है, B1 के साथ G2 आ सकती है, B1 के साथ G3 आ सकती है, ठीक है ना। यानी कि इस B1 लड़के के साथ ये लड़की सिलेक्ट हो सकती कोई भी एक। ऐसे ही B1 के साथ B2 भी तो सिलेक्ट हो सकता है, मतलब दूसरा लड़का। फिर ऐसे ही B2 के साथ कौन सिलेक्ट हो सकता है, B2 के साथ पहली लड़की सिलेक्ट हो सकती है, B2 के साथ दूसरी लड़की सिलेक्ट हो सकती है, B2 के साथ तीसरी लड़की सिलेक्ट हो सकती है, ठीक है ना। अब आपने ऐसा नहीं करना कि जैसे यहाँ पर मैंने लिख रखा है B1 G3, तो आप G1 G3 B1 लिख दो, मतलब इनको इंटरचेंज कर करके नहीं लिखना। ये तब लिखना था जब अरेंजमेंट का क्वेश्चन होता। अब ये किसका है, सिलेक्शन का, सिलेक्शन बोला है उसने, सेलेक्ट किया है, ठीक है ना। जैसे कि 3 बच्चे हैं मेरे पास, 3 में से 2 बच्चों को सिलेक्ट करना मैंने, तो मैं लिखूंगा AB BC और AC। AC की जगह CA लिख सकता हूँ, लेकिन दोनों नहीं लिख सकता सिलेक्शन के अंदर, ठीक है ना। अगर मैंने सिलेक्शन किया है इन 3 में से 2 बच्चों का, तो फिर मैं AB ही लिखूंगा या फिर BA लिखूंगा। AB BA दोनों नहीं लिख सकता मैं यहाँ पर, BC और CB में से कोई एक लिख सकता हूँ, AC और CA में से कोई एक। जबकि अगर अरेंजमेंट किया होता मैंने, अरेंजमेंट होता अगर ये, तो AB भी लिखता मैं, BA भी लिखता, BC लिखता, CB लिखता, AC लिखता, CA लिखता। तो अरेंजमेंट अगर क्या होता क्वेश्चन में तो ये हो जाता। ये होने का मीनिंग ये है कि B1 G1 लिखने के बाद फिर आपने G1 B1 लिखना था, B1 G2 लिखने के बाद G2 B1 लिखना था, B1 G3 लिखने के बाद G3 B1 लिखना था। ये तो रिपीट होगा नहीं क्योंकि सेम हो जाएगा ये तो। और B2 G1 के साथ G1 B2 लिखना था अगर अरेंजमेंट लिखा होता तो, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ समझ में आ ही गया होगा आपको ये सैम्पल स्पेस। अब आगे इवेंट की बात करते हैं। इवेंट, इसमें क्या बोला गया है इवेंट के बारे में। तो गर्ल्स हैं बेटा यहाँ पर 3, ठीक है ना। तो ए बोथ सेलेक्टेड चिल्ड्रन आर गर्ल्स, दोनों लड़कियां हों। अभी सैंपल स्पेस बच गया भाई अभी, ठीक है ना। सैंपल स्पेस में अभी लड़कियां भी तो सिलेक्ट हो सकती दोनों, G1 G2, G1 G3 और G2 G3, क्योंकि दोनों लड़कियां भी तो सिलेक्ट हो सकती हैं जैसे दोनों लड़के सिलेक्ट हुए, ठीक है ना। तो ये देखो एक लड़का एक लड़की सिलेक्ट हो गए, यहाँ तक दोनों लड़के सिलेक्ट हो गए, यहाँ पर भी एक लड़का एक लड़की सिलेक्ट हो गए और यहाँ पर दोनों लड़कियाँ सिलेक्ट हो गई। अब ए इवेंट क्या बोला है इसने कि दोनों लड़कियाँ सिलेक्ट हो जाएं, तो G1 G2 और G1 G3 और G2 G3 दोनों लड़कियाँ सिलेक्ट होगी। दोनों बच्चे जो सिलेक्ट किए हमने वो दोनों लड़कियाँ थी, तो G1 G2 लिख दिया। तो G2 G1 मत लिखना यहाँ पर क्योंकि प्लेस की वैल्यू नहीं है, सिलेक्शन है ये। नेक्स्ट है सेलेक्टेड ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 1 बॉयज़ एंड 1 गर्ल्स, एक लड़का और एक लड़की। तो सैंपल स्पेस अगर ठीक बन गया तो सैंपल स्पेस में से ही देख कर लिखना आपने। देखो एक लड़का और एक लड़की सिलेक्ट करनी है, B1 G1, B1 G2, B1 G3,
उसके बाद B2G1 और B2G2 और B2G3, ठीक है ना। ये आ गया बी इवेंट। नेक्स्ट है फिर सी, एटलीस्ट वन बॉय इज सिलेक्टेड, कम से कम एक लड़का सेलेक्ट किया जाए। तो कम से कम एक लड़का देखो कहाँ पर है अपने पास, B1G1 B1G2, कम से कम एक लड़का मीन्स एक या एक से ज़्यादा लड़के, B1G3, उसके बाद B2G1 B2G2 B2G3 एंड B2B1, कम से कम एक लड़का सेलेक्ट हो जाए, एक या एक से ज़्यादा लड़के, ठीक है ना। ये इवेंट हो गया सी। अब रिक्वायरमेंट इसकी फिर से वही है, दो इवेंट है इसमें खास तौर पर, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव के बारे में पूछता है। तो यहाँ पर उसने पूछा है विच पेयर्स ऑफ इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कौन से पेयर हैं इसमें, ये पूछा। देखो अब ए इवेंट है, इसमें क्या है, दोनों लड़कियां सेलेक्ट हैं। सी इवेंट में कम से कम एक लड़का सेलेक्ट है, तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है बच्चों। ए इंटरसेक्शन सी क्या है, फाई, देयरफॉर ए एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ठीक है ना, ए और सी। उसके बाद और देखते हैं फिर बी और सी को देखते हैं। बी और सी में तो भाई बच्चों कॉमन हो गया, देखो पहला एलिमेंट कॉमन हो गया B1G1। फिर ए और बी में देखते हैं, देखो ए में दोनों लड़कियां हैं, तो क्या इसमें दोनों लड़कियां हैं, कहीं पर भी कहीं नहीं है, तो ए और बी का कॉमन भी क्या आ गया, एम्प्टी। ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया, एम्प्टी। तो ए एंड बी आर आल्सो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ये दोनों भी क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है ना। तो ए एंड सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, लेकिन ए बी सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, क्योंकि तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जब होते जब तीनों में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता, ना ए बी में होता, ना बी सी में होता, ना ए सी में होता। तो ए बी और ए सी में तो कॉमन नहीं है, लेकिन बी और सी में कॉमन हो गए। देखो अगर बी और सी में भी कॉमन नहीं होते तो यहाँ पर बोल सकते थे हम ए बी सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अब बोला जाएगा ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ए एंड सी आर आल्सो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है ना।